नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात नापाक पाकिस्तान की कायराना हरकत की। पाकिस्तान अपने देश में दहशत गर्दों को पाल रहा है। पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को पाल रहा है और इन आतंकियों ने एक बार फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलवामा में आतंकी हमला किया जिसमें 37 जवान शहीद हो गए और अब पूरे देश से आवाज उठ रही है, इस हमले का बदला लो सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शहीदों की शहादत जाया नहीं जाएगी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। यह मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, अजीत डोभाल सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी ने अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू। तीनों सेना के सेनाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हुई है। बीजेपी ने अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और इस अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, अजीत डोभाल सीसीएस की बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेना के सेनाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही ट्वीट कर शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और कहा था कि देश शहीदों के परिवारों के साथ है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश उनके साथ है। और आज ये अहम बैठक प्रधानमंत्री आवास पर। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद। बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी बैठक से की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लोक कल्याण मार्ग में सीसीएस की बैठक चल रही है जिसमें सीसीएस के मेंबर के साथ साथ जो एनएसए है अजीत डोभाल वो भी मौजूद है और सेना प्रमुख विपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद है। साफ तौर पर जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई है उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है। मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम में रद्द कर दिए हैं। वो सिर्फ आज जो उनके सरकारी कार्यक्रम है उसमें जाएंगे और पूरा जो ध्यान रहेगा प्रधानमंत्री का और साथ ही साथ जो विभिन्न बड़े लोग हैं उनका जो पूरा ध्यान रहेगा वो पुलवामा की घटना पर रहेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पुलवामा जाएंगे, वहां पर घटनाएं जो जिस जगह घटना घटी है वहां का जायजा लेंगे। साफ तौर पर सरकार की पूरी तरह से जो अभी फोकस का केंद्र है वो पुलवामा है। सरकार यह चाहती है कि इस समय जो घटना घटी है जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए हैं उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये जिस तरह से ये अटैक हुआ था सेना सीआरपीएफ पर, सरप्राइजिंग अटैक था। इस तरह के अटैक जनरली अफगानिस्तान में देखे जाते हैं। तो सरकार जो है इस तरह के अटैक का जवाब देने की कोशिश करेगी, आतंकी जवाब जो घटना घटी है उसका जवाब देने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब सरकार के अधिकारियों से हमने बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले साल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 250 से अधिक आतंकी मारे गए थे जिसमें 19 कमांडर थे, उसके बाद आतंकियों का मनोबल कम हुआ था और आतंकी अपना मनोबल एक बार फिर से बढ़ाने के लिए इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान में जिस तरह के अटैक किए जाते हैं उस तरह के मॉडल का प्रयोग किया गया है। जी अनुपम। तो यह आतंकी हमला कल हुआ जब सीआरपीएफ जवानों का काफिला जा रहा था जम्मू से श्रीनगर की ओर। यह काफिला जा रहा था, उसी वक्त आईईडी ब्लास्ट किया गया और इस ब्लास्ट में जो आधिकारिक पुष्टि हुई है 37 जवान शहीद हो गए। ये पड़ोसी नहीं है, ये दुश्मन है और इस दुश्मन को अब जवाब देना जरूरी हो गया है। ये देश की अब मांग है। ये देश अब आवाज उठा रहा है, आवाज लगा रहा है, गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आवाज शायद सुनी और बैठक की, अहम बैठक। विनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हो। तमाम
अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें आतंकी घटनाओं में कमी आई थी। साथ ही साथ 250 से अधिक आतंकी मारे गए थे, जिसमें 19 कमांडर थे। तो सरकार का दावा था कि इसके बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई थी और कहीं ना कहीं जो आतंकी जो लोगों को गुमराह कर रहे थे वो उस कोशिश में नाकाम हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं आतंकियों का जो बेस है वो कमजोर हो रहा था और इसी को फिर से जीवित करने के लिए इस तरह के आतंकी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है। तो सरकार निश्चित तौर पर इसके जवाब को लेकर के भी रणनीति बना रही है। अब से काफी थोड़ी देर से लगभग 9:15 बजे से सीसीएस की बैठक है यहाँ पर चल रही है, जो लगातार जारी है, जिसमें सीसीएस के मेंबर के साथ साथ अजीत डोभाल हैं और साथ ही साथ विपिन रावत है, सेना प्रमुख में, वो भी इसको लेकर के रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार क्या रणनीति बनाई जाए जिससे जो है आतंकियों को जवाब दिया जा सके और आतंकियों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, उन्हें भी जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल। तो शहीदों को नमन देश कर रहा है। यह हमला गुरुवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में हुआ। सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया गया। एक कार में आतंकी सवार होकर आता है और उस कार में आईईडी भरा था। इस कार को वो सीआरपीएफ जवानों की बस से भिड़ा देता है और ब्लास्ट इतना जबरदस्त कि बस की पूरी तरह परखच्चे उड़ गए।